गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सेट थ्योरी के बारे में, है ना। और सेट थ्योरी के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, तो इसका डेफिनेशन पढ़े थे कि सेट एक आपका कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। वेल डिफाइंड का मीन समझ गए थे कि वैसा कलेक्शन, है ना, या फिर वैसा आंसर या वैसा वैल्यू जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। मीन्स अगर आपसे हम पूछते हैं कि राइट स्पीक 5 गुड बैट्समैन, अब गुड बैट्समैन अगर बात किया जाए तो आपके अकॉर्डिंग कोई और होगा, हमारे अकॉर्डिंग कोई और होगा, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला वैल्यू है ना। दैट इज वाई ये आपका सेट नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम पूछते हैं आपसे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, लेस देन 10 अगर बात करते हैं या 5 बात करते हैं, तो आपसे अगर हम पूछेंगे तो आपका भी आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, लेस देन 10। और अगर हमसे भी पूछिएगा या किन्हीं से भी किसी पर्सन से पूछिएगा तो सबका आंसर क्या होगा, यही सेम होगा। दैट इज वाई ये आपका क्या होगा, ये आपका सेट होगा। तो वेल डिफाइंड का अगर एक वर्ड में आपसे पूछे कि आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, तो वैसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन ना चेंज, वैसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, है ना, वही आपका सेट कहलाएगा और वही वेल डिफाइंड के कैटेगरी में आता है। इतना बात हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ लिए थे और समझा दिया गया था। उसके बाद में जो चीज हम लोग पढ़े थे, वह चीज हम लोग पढ़े थे कि जो आपका सेट है, सेट में आपका जो मेंबर होता है, जैसे कि ए कोई सेट है और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, तो ए कोई सेट है, उसका 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग लिखा हुआ देखते हैं। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो मेंबर है, इसको हम लोग के किस नाम से जानते थे, एलिमेंट के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, एलिमेंट के नाम से जानते थे। और इसमें एलिमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट आपको बताए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें जो भी एलिमेंट होता है वह ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होता। ऑर्डर्ड पेयर का मीन्स हो गया कि ये किसी भी ढंग से लिखा जाए, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी पोजीशन में लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग लिखते हैं b इज इक्वल टू 2 3 1 5 4, तो देखिए इसमें भी इसका जो एलिमेंट है और इसका जो एलिमेंट है सब सेम है, बट दोनों का पोजीशन, दोनों का ऑर्डर क्या एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग सेट है, नहीं। सेट ए बराबर सेट बी, आपका दोनों इक्वल सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें किसी भी तरह का एलिमेंट में ऑर्डर नहीं होता, वो किसी भी ढंग से किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्डर भी नहीं होता और रिपीटेशन भी मायने नहीं रखता है कि अगर हम लोग इसमें 1 को 5 टाइम 6 टाइम्स रिपीट कर दे, कोई मतलब नहीं है, वह काउंट एक ही टाइम होगा। क्या होगा, एक ही टाइम का काउंट होगा। तब जब हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट निकालेंगे। अच्छा, कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट तब क्या होता है, ये भी बताए थे आपको कि जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट का होता है, वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है, जिसको हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, एन ए या एन बी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, है ना। ये सब आपको पढ़ा दिए थे। इसके अलावे जो आपको पढ़ाया गया था वो जरा सा ध्यान में रखिएगा कि 2 3 4 5 अगर है तो 2 बिलोंग्स टू ए, मीन्स 2 जो है वह ए का एलिमेंट है। इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब बिलोंग्स टू। और अगर हम लोग देखें 6 नॉट बिलोंग्स टू ए, मीन्स इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। तो ये 2 साइन के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो आपका सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में जो भी एलिमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का टाइप, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो किसी भी सेट थ्योरी में जो एलिमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का दो टाइप होता है। एक टाइप आपका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, है ना, किस फॉर्म में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, एक आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, एक आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, और इसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहीं कहीं मिल जाएगा लिखा हुआ, कहीं कहीं पे टेबुलर फॉर्म, कहीं कहीं पे रोस्टर फॉर्म। इस दोनों के बारे में समझेंगे। आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें आपका एक्सरसाइज 1, 2 जो है वह इसी पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से इसी पे आधारित है, बेस्ड है क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ सेट दे दिया है और उसको बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, कुछ को सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सिर्फ समझना है कि जब इसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कि जो भी एलिमेंट होता है किसी भी सेट के एलिमेंट को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करने के तरीका को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं। अच्छा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली का मतलब क्या हो गया सेट थ्योरी में, जैसे कि हम बोलते हैं कि 5 से लेस देन ऑल नेचुरल नंबर्स जो होगा वह सेट ए का एलिमेंट। तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि कौन कौन एलिमेंट है, हम सीधा बोल रहे हैं कि 5 से लेस देन। तो जब हम डायरेक्ट एलिमेंट के बारे में नहीं बोलेंगे तो वह सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। जैसे कि अगर ए कोई सेट है और वह इस तरह से है कि एक्स सच, एक्स ए जो है आपका क्या सेट है एक्स का, और इसका मतलब होता है जो ये है आपका, इसका मतलब होता है सच दैट, कॉलम कॉलम इसको पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है सच दैट। तो एक्स का एक्स जो है वह सेट ए का मेंबर है, और एक्स मेंबर इस तरह से है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी हम क्या बोले कि 5 से लेस देन नेचुरल नंबर, तो एक्स किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड पहला तो कंडीशन ये कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और दूसरा एक्स का वैल्यू 5 से क्या है, लेस देन है। अब देखिए, जो दो बात हम बोले, एक पूरे सेंटेंस को इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें भी हम यहाँ डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट, या फिर इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखाएगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5। ये दो टाइप से लिख सकते हैं कि एक तो ये भी लिखने का तरीका मैथ में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक ये भी तरीका, दोनों तरीका सही, और दोनों ही तरीका किसमें यूज होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये जो लिखा हुआ ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा, अब कहने का मतलब दूसरा जो तरीका है ना, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जैसे कि इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो वैसा आपका सेट का फॉर्म जिसमें हर एक एलिमेंट को सेपरेट लिखा जाता है ना, उसको अलग अलग लिखा जाता है कॉमा लगा के। जैसे कि यही क्वेश्चन को देखते हैं, तो ए एक सेट है जिसका एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर है और 5 से लेस है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4। इसमें जो रोस्टर फॉर्म या जो टेबुलर फॉर्म है उसमें सारे एलिमेंट को क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है, दो ही बात याद रखना है। पहला बात कि जो सेट है, अगर सेट में सारे एलिमेंट को डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे तो वह आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। और अगर हम लोग इनडायरेक्ट लिखेंगे, है ना, तो वह क्या कहलाएगा आपका, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, है ना, सॉल्व कीजिएगा, और हो सके तो अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। बाद बाकी
टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो क्लास होगा उसमें टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट